जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर के अंदर क्या है? महाभारत है? नहीं है? चलता है। महाभारत के अंदर जो पात्र दिखाए हैं वो आज के संसार के अंदर सब मौजूद है। और अगर महाभारत के सारे पात्र अगर मौजूद है तो भगवान को भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे का रास्ता बताएंगे, जीवन जीने की कला सिखाएंगे, या दूसरे शब्द में कहे तो जीवन के अंदर विजयी होने का मंत्र बताएंगे। सब्जेक्ट थे स्पिरिचुअल स्टेप्स टू सक्सेस। सफलता के सूत्र क्या है? भगवान ने गीता के अंदर अर्जुन को बहुत सुंदर ये सफलता के सूत्र बताए हैं, इसीलिए तो वो विजयी हुआ। भावार्थ ये है कि वर्तमान समय को अगर देखें तो दुनिया की हालत वही महाभारत वाली है, जहां आज दुनिया के अंदर पांडव भी है, कौरव भी है। पांडव कौन है, कौरव कौन है, और हम अर्जुन कैसे बने या कैसे अर्जुन है? क्योंकि पांडव माना कौन? पांडव माना जिसकी ईश्वर से प्रीत थी, और कौरव माना जो ईश्वर से विपरीत थे। तभी तो कहा गया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो आज का हर इंसान अगर देखे युद्ध क्षेत्र में है। कौन इंसान लड़ नहीं रहा है? एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन लाइफ। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो संघर्ष नहीं कर रहा है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई चुनौतियों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? तो कुरुक्षेत्र यानी ये कर्म क्षेत्र, जिस कर्म क्षेत्र पर हर कोई युद्ध कर रहा है, हर कोई संघर्षमय जीवन जी रहा है, तो ऐसे महाभारत का समय है। क्योंकि जब दुनिया के अंदर हर कोई अगर लड़ रहा हो तो वही तो महाभारत का समय है। उसमें जो कहा कि जब भगवत गीता लिखी गई थी तो जिसने भी लिखा है बहुत इंटेलिजेंट है कि एक ही कथा में सब कथाएं शामिल कर दी है। जैसे कि एक इंडिविजुअल की कथा भी है। इंडिविजुअल की कथा इसलिए है कि हर मानव के जीवन के संघर्ष की कथा है, उसमें विजयी होने की बातें बताई है। तो पारिवारिक जीवन को अगर लिया जाए तो पारिवारिक जीवन में भी संघर्ष है। महाभारत क्या है? पांडव और कौरव एक ही परिवार के लोग थे, और एक ही परिवार के लोगों में पांडवों ने कहा हमें खाली 5 गांव दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ आप ले लो। तो दुर्योधन ने क्या कहा? एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।
भावार्थ ये कि आज परिवार के अंदर क्या हो रहा है। परिवार के अंदर चचेरे भाइयों में अगर झगड़ा है तो किस बात को लेकर है? जमीन जायदाद, उसी को लेकर के तो झगड़ा होता है। तो पांडवों ने भी खाली 5 गांव ही तो मांगे थे। दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। और आज यही हो रहा है परिवारों में। एक भाई अगर विदेश गया हो या शहर में गया हो, उसको आवश्यकता जब होती है पैसों की, वह आकर के गांव वाले भाई को कहता है भाई मेरे हिस्से की जमीन तुम मुझे दे दो, मैं उसको बेच करके वो पैसा मुझे जरूरी है। तो गांव का भाई क्या कहते हैं, अरे पुरखों की जमीन कोई बेची जाती है क्या? जरा भी नहीं बेचने देंगे, न देंगे हिस्सा, जो होता है कर लो। कहते हैं कि नहीं कहते? जो होता है कर लो। उसको मालूम है कोर्ट में जाएगा, सालों साल झगड़ा चलता रहेगा, होना तो है नहीं कुछ, और उसको जमीन देना नहीं है। उसके पास पैसा नहीं है तो लड़ाई भी क्या करेगा? लड़ेगा भी नहीं। वही दुर्योधन वाली सीन है, वही पारिवारिक जीवन की एक सीन है। उसके बाद एक सामाजिक कथा भी है। समाज के अंदर भी आज शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते नहीं मिलते हैं? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के युग में कितने शकुनी हैं? और वो शकुनी भी, उसका टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था, भीष्म नहीं था, गांधारी नहीं थी। उसका टारगेट था यूथ, दुर्योधन, दुशासन, ये उसके टारगेट थे। उनका माइंड पॉइजन करता था। इसलिए कहा जाता है दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था। सुयोधन को दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने बनाया। और शकुनी किसमें माहिर था? गैम्बलिंग में, है ना, जुए के खेल में बहुत माहिर था। कहा जाता है कि जो पासे थे वो पासे भी उसके मन की बात को सुनते थे और रिस्पॉन्ड करते थे। और इसीलिए उस जुए के खेल में ही तो बर्बाद करता था सबको। पांडवों को अगर बर्बाद किया तो किसने किया? शकुनी ने ही अपने खेल से किया। तो आज की दुनिया का शकुनी कौन है? हर एक के जीवन में शकुनी ने प्रवेश कर लिया है। आज के समय का शकुनी है मोबाइल। आज के युग का शकुनी है मोबाइल। किसमें माहिर है? गैम्बलिंग में। आज जितने भी जुए के खेल है मोबाइल में ही तो आती है। भाई 2 बार जीत लिया, शांति रखो, नहीं उसमें और फंसते जाते हैं। और जब इतना फंसते जाते हैं, लास्ट में सब कुछ, सारे बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। चारित्रिक धन, मानसिक धन, ये सारे धन जो हमारे रिसोर्सेज है, पर्सनल रिसोर्सेज है, उसका दुरुपयोग करना और खुद तो बर्बाद होते ही अपने विनाश की ओर आगे बढ़ते ही है, लेकिन अपने साथ कईयों को साथ में ले चलते हैं। तो सामाजिक कथा भी है आज के युग की, तो राष्ट्रीय कथा भी है। आज के युग में हर राष्ट्र को अगर देखा जाए
तो हर राष्ट्र का, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी देश ले लो, कुर्सी का ही तो खेल है, कुर्सी का ही खेल है ना। धृतराष्ट्र भी उस कुर्सी को ही तो छोड़ना नहीं चाहता था, और इसीलिए धृतराष्ट्र को दिखाया अंधा। किसमें अंधा था? ये आंखों से अंधा नहीं था, जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, जो मोह में अंधा था, जो अनेक प्रकार के लोभ में अंधा था, अभिमान में अंधा था, अहंकार में अंधा था, ईर्ष्या में अंधा था। तो आज हर देश के अगर राष्ट्र की स्थिति देखी जाए तो जो उस कुर्सी पर बैठना चाहता है वो कौन है? कौन बैठना चाहता है? अंधा इंसान। और इसीलिए प्रैक्टिकल अगर देखो तो जहां अंधा राज करना चाहता है तो उस देश का भविष्य क्या होगा? तो आज दुनिया के अंदर सारे देश देखो कहां जा रहा है, कहां जा रहे हैं। चाहे वो ट्रंप ले लो, क्या कर रहा है? हर कोई कह रहा है कि क्यों उस देश को जो इतना विश्व के अंदर ऊंचा माना जाता था, धीरे 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 कहां जा रहा है? कोरिया में कौन राज करना चाहता है? एक अंधा इंसान। सत्ता में जो अंधा, चाइना में भी कौन राज कर रहा है? तो इस तरह से दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो हर राष्ट्र की स्थिति वही है जो महाभारत में वर्णित है। तो एक राष्ट्र की स्थिति भी है और वैश्विक स्थिति। तो एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक, आज विश्व का हाल देखा जाए तो हर इंसान जहां युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, स्वयं को भूला हुआ है, संघर्ष कर रहा है और दिल शिकस्त होता जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। सफलता तो बहुत दूर हो गई। ऐसी जब स्थिति हो जाए तो इसलिए कहा कि जिसने भी ये ग्रंथ लिखे बहुत इंटेलिजेंट होगा कि एक ही कथा में सारी कथाएं जोड़ दी, व्यक्ति से लेकर के विश्व तक की। उसमें पांडव अर्थात जिसकी ईश्वर से प्रीत है, जो बहुत कम है, कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है, मुट्ठी भर 5 पांडव खाली दिखाए, और कौरव जो अधिक है 100 कौरव दिखाए, जो भगवान से विपरीत दिशा में खड़े थे। तो आज दुनिया के अंदर भी ईश्वर से प्यार करने वाले कितने होंगे? मुट्ठी भर, हैंडफुल, 5 पांडव। और 5 पांडव में भी कौन? अगर सारी दुनिया को 100% लिया जाए, 100 कौरव थे ना, 100 कौरव माना परसेंटेज तो 100 पर ही निकलता है, तो 5 पांडव और 100 कौरव। तो आज की सारी दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो आज की दुनिया में भी पांडव कितने होंगे? ओनली 5%, ओनली 5%। और वो 5% में भी 1% युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यानी युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड, स्टेबल इंटेलेक्ट,
स्थिर बुद्धि। आज की दुनिया के अंदर जहां वेवरिंग माइंड है लोगों के, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। ओनली 1% है ना। जीवन में संघर्ष है लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, शक्तिशाली आत्मा, स्ट्रॉन्ग विल पावर, या इस पार या उस पार। आज की दुनिया में विल पावर तो छोड़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। आज बच्चे एक पेपर एग्जाम होती है उसमें डर जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पेपर वैसा का वैसा छोड़ के आ जाते हैं। ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने लोग होंगे? ओनली 1%। ओनली 1% स्ट्रॉन्ग विल पावर। तीसरा नंबर है अर्जुन। अर्जुन यानी जो अर्जन करना जानता है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानता है। अर्जन माना ग्रहण करना, जीवन में अप्लाई करना, पॉजिटिव बातों को अप्लाई करने वाले। पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, ये बहुत लोग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। अर्जुन 1% है जो अर्जन करना जानते हैं, क्योंकि चारों ओर इतने नेगेटिव माहौल है और उस नेगेटिव माहौल में भी पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले बहुत कम लोग हैं। ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया के अंदर सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले कितने परसेंटेज होंगे? वैल्यूज पर बात सभी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यूज पर चलने वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। और पांचवा था सहदेव, हर अच्छे कार्य में सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में सहयोग देने वाला तो बहुत है, हर अच्छे कार्य में सहयोग देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सहयोग देने के बाद यह अपेक्षा रखना, मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना दिया है, इतना सहयोग किया है, इस बात का सहयोग किया है। तो नाम, मान और शान की अपेक्षा रखने वाले, बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। और दूसरी ओर 100 कौरव, है ना। तो 5 पांडव। आप लोग क्या समझते, कौन सा पांडव है आप? हाँ, जो समझते हम युधिष्ठिर है, स्टेबल माइंड। कोई नहीं, कोई नहीं, 1 2 बस, 3 4 धीरे धीरे। अच्छा, जो समझते स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर, ओके, वेरी गुड। जो समझते हैं हम अर्जुन है, अर्जन करना जानते हैं, वेरी गुड। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर जीवन जीने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, अच्छा। और जो समझते हम सहदेव है, सहयोग देना जानते हैं बिना किसी अपेक्षा के, वेरी गुड। लेकिन यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए।
जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? हाँ? नहीं, कौरव तो यहाँ आ नहीं सकते। गीता ज्ञान कौरव के लिए तो हो नहीं सकता है। लेकिन शायद अभी तक खुद को समझा ही नहीं कि मैं कौन सा पांडव हूं। इस सभा में बैठे हैं वो पांडव निश्चित है। यहाँ आए मन पांडव, ईश्वर से प्रीत है तभी आए हैं आप। कौरव नहीं आ सके, और आए भी होंगे ना तो बाहर घूम रहे होंगे। गीता का ज्ञान तो पांडवों के लिए ही होता है, कौरवों के लिए हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ आने के बाद भी अगर वो बाहर चले गए घूमने के हिसाब से तो हाँ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर कोई पांडव है, ये गारंटी है। लेकिन कौन सा पांडव है? इस मंच से जो मैं देख रही हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर कोई अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठे। तो ऐसे अर्जुन बनने की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। सफलता आपके कदमों में जरूर आएंगी और विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए यहाँ बैठे हो। तो ये थे 5 पांडव। दूसरी ओर कौरव थे। जैसे कहा कि धृतराष्ट्र जो अंधा था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा, मोह में अंधा, अहंकार में अंधा, अज्ञानता की अंधकार रात में, अंधकार में था वो। और उसकी पत्नी गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, खुद भी ब्लाइंड फोल्ड हो गई, आंखों पर पट्टी बांध ली। मैं जब इसका अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मानो किसी का पति अगर नेत्रहीन हो जाए किसी कारणवश, तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी ब्लाइंड फोल्ड हो जाना चाहिए? सहारा बन, विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। एक गांधारी कैसी पत्नी थी जो जिसने अपने आप को भी पट्टी बांध ली। लेकिन आज यही है दुनिया के अंदर, जो अनेक प्रकार के अंधकार में है, उनकी पत्नी देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी न्याय नहीं कर पाती है, अन्याय ही को साथ देती है। इसलिए कहा कि वो भी अपने आप को अंधकार, आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेती है। आज कई बार कई लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, लोभवश, मोहवश गलत डिसीजन ले लेते हैं। उसकी पत्नियां समझते हुए भी, अगर लोग उनके पास जाते भी है कि भाई आप अपने पति को समझाइए, इतना हमारे साथ अन्याय न करे, जानते हुए समझते हुए भी क्या कहेगी? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है मैं कोशिश करूंगी, देखूंगी। सब कुछ जानने के बाद भी तो ये ब्लाइंड फोल्ड हो गई ना। ऐसी गांधारियां आज के दुनिया में है या नहीं है? बहुत है। उसके बाद जैसे कहा 100 कौरव, सबसे बड़ा दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करने वाला, और खाली स्थूल धन की बात नहीं, जो आंतरिक रिसोर्सेज है, धन है, जो जीवन का अनमोल धन है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, अपने यूथ अवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। तो दुर्योधन भी है, दुशासन करने वाले भी है या नहीं है? हाँ, दुशासन करने वाले भी बहुत है। नाम कितने एक्यूरेट चुने हैं, है ना? इसलिए कहा कि जिसने ये कथा लिखी बहुत इंटेलिजेंट होगा, कि उसने भविष्य को, मुझे याद आता है कि नॉस्ट्राडेमस ने फ्यूचर को देखा था आज से 500 साल पूर्व, और उसने लिखा, लेकिन बड़ी अलंकारिक भाषा में लिखा और काव्य रूप में लिखा।
जो आज तक लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहेंगे हाँ नॉस्ट्राडेमस ने ये बात लिखी थी, लेकिन उस समय समझ नहीं पाए थे। लेकिन भारत के ऋषि मुनि ऐसे थे, इतने महान थे कि आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था। 5000 साल, वो भी अपनी समाधि में, कि कैसा कलयुग होगा और उस समय कैसे कैसे लोग होंगे, ये सब उन्होंने समाधि अवस्था में देखा। और वर्तमान समय के मनुष्य को जागृत करने के लिए भगवत गीता लिखी, यानी सॉल्यूशंस लिखे। महाभारत प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन भगवत गीता है। सॉल्यूशन लिखा, लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाए। लोगों ने यही समझा भारत में हो गए ऐसे लोग, पांडव कौरव हो गए, हमारे जीवन से क्या लेना देना। अरे ये हमारे जीवन से ही लेना देना है, क्योंकि आज के युग में ही पांडव भी है, कौरव भी है। तो इसीलिए कहा दुशासन करने वाले लोग भी है। तो दुर्योधन, दुशासन, और एक एक के नाम देखो। मैंने इंटरनेट में जाकर के 100 कौरवों के नाम निकाले। देखा गया कि अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ हो रहे थे, और दू माना दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं। और उसमें जितने भी नाम निकले दू से, वो एक एक इंद्रियों को कैसे दुष्टता करती है। दुष्ट, दुर्बुद्धि, दुर्मुख, दुर्विमोचन, दुष्कर्ण, एक एक इंद्रियां कैसे दुष्टता करती है मनुष्य जीवन में भी। कई लोग आप देखो दुर्बुद्धि, कैसे कैसे प्लानिंग करते, ईर्ष्या में आकर के किसी के घर को बर्बाद कर देना। उनसे ऐसे लोग भी हैं दुर्बुद्धि, जो बुरी बातें ही निकालते रहते हैं मुख से, कभी किसी के लिए अच्छे वचन नहीं निकलते हैं। दुर्मुख, दुष्कर्ण, जो बुरी बातें सुनने के शौकीन है। जहां कहीं भी बुराई का वर्णन होता है तो वो जरूर पहुंच जाते हैं और 4 बुराई और कर देते हैं। ये ऐसा है, वह वैसा है, वैसा है। इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है, जो लो एनर्जी लेवल के लोग होते हैं, दे डिस्कस पीपल। मीडियोकर जो होते हैं, दे डिस्कस प्रॉब्लम्स। और जो ग्रेट माइंड्स होते हैं, दे डिस्कस आइडियाज। तो ये लोग अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हैं? फालतू बातों में, पर चिंतन में। किसी का चिंतन करते रहना, बुराई करते रहना, ऐसे दुष्कर्ण, दुर्विमोचन, जिसकी दृष्टि ही खराब है, ऐसे दृष्टि के लोग भी हैं। तो जिसके दुष्टता के हर संस्कार हो, वो थे कौरव। और लास्ट में एक बहन थी, वो भी दुष्शीला। शील माना चरित्र, जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। मैं कहीं पर ये बात कह रही थी तो एक बहन आकर मुझे कहने लगी, आपने बहुत सही बोला। मैंने कहा किस बात के लिए? तो कहा आज समाज में बहुत दुष्शीलाएं हैं। मैंने कहा कहाँ है, हमें भी पता चले कहाँ है ऐसी दुष्शीलाएं। तो कहा दीदी आप तो टीवी सीरियल देखती नहीं हो, लेकिन टीवी सीरियल जो भी चलती है ना, जो भी पारिवारिक सीरियल होती है, हर सीरियल के अंदर उस घर को बर्बाद करने वाली कोई दुष्शीला ही होती है।
प्रैक्टिकल में ऐसा होता होगा तभी तो सीरियल बनी है, तभी तो सीरियल बनी है ना। तो आज दुश्शिलाएं भी बहुत है, तो कौरव भी यहां है, पांडव भी यहां है, और इसीलिए युद्ध भी तो निश्चित है। चारों ओर युद्ध का माहौल है इस समय। जो पांडवी वृत्ति के लोग हैं उसके साथ भगवान है, ये याद रखना। पांडवी वृत्ति के लोगों के साथ ही भगवान रहता है, कौरवी वृत्ति के लोगों के साथ भगवान नहीं रहता है। बहुत सुंदर इस बात को लेकर के महाभारत के अंदर दिखाया है कि जब पांडवों में से अर्जुन और कौरव में से दुर्योधन दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए गए थे, उस समय कहा जाता है कि भगवान लेटे हुए थे। तो दुर्योधन सिरहाने बैठता है, सोच करके भगवान आंख खोले मुझे पहले देखे, क्योंकि ये था कि भगवान जिसको पहले देखेंगे उसको मांगने के लिए कहा जाएगा। और अर्जुन पैरों के पास खड़ा था। अब भगवान ने आंखें जब खोली तो नेचुरल है, जो सामने होगा वो पहले दिखाई देगा, ऐसे सीधा थोड़ी खोलेंगे आंख। तो जैसे ही अर्जुन को देखा तो कहा अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। ऐसे दादागिरी वाले लोग भी आज दुनिया में बहुत है ना। तो जब उसने कहा तो अर्जुन ने कहा भाई मांग ले, तू मांग ले। तो उस समय भगवान ने कहा दो चीजें हैं, तुम्हें चूज करना होगा। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? लेकिन एक वाक्य जोड़ दिया वहां, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा। अब दुर्योधन को शकुनी ने सिखा सिखा कर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना और कुछ नहीं मांगना। लेकिन जब भगवान ने कहा मैं खाली रथ चलाऊंगा, तो सोचा जब युद्ध ही नहीं करना है तो मांग के फायदा ही क्या। तो कहा मुझे अक्षौणी, रॉन्ग डिसीजन, अक्षौणी की सेना चाहिए, रॉन्ग डिसीजन। आज मनुष्य जीवन में भी जैसे कहा शकुनी कौन? मोबाइल है। मोबाइल हर बात का इंफॉर्मेशन देता है, हर बात का इंफॉर्मेशन मिल जाता। गूगल को पूछो सब कुछ बताता है, राइट इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन फिर भी कई लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं। और इसलिए जब भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए मांग लो। जिस तरफ मैं रहूंगा मैं तो खाली रथ चलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने ये नहीं सोचा, इतनी उसकी समझ नहीं थी पहली बात कि भगवान अगर युद्ध न भी करे तो भी गाइडेंस तो दे सकते हैं, विजयी होने के, सफल होने के गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि भगवान की कैपेसिटी को वो जानता नहीं था, उसने पहचाना ही नहीं था। दूसरा, उसको ये भी ये समझ नहीं आया कि अक्षौणी की सेना थी किसकी? नारायण की थी। अब नारायण अगर सामने रहे और अक्षौणी सेना को दे भी दे, लेकिन जिस सेना का भरण पोषण पालन सब कुछ किया हो नारायण ने, वो उसके सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत भी करेंगे क्या? तो वो तो अक्षौणी सेना मांग करके उसी समय हार गया था, उसी समय हार गया था कि इतनी भी उसको समझ नहीं आई। तो आज की दुनिया में भी ऐसे दुर्योधन है जिसको अगर माँ बाप अपने अनुभव के आधार पर सिखा सिखा कर भेजे तो भी वो गलत डिसीजन ही लेंगे। और जब आप कहेंगे कि भाई तुमको कहा था, फिर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया अपने आप से, तो वो उसके पास आर्ग्यूमेंट के 10 बातें होती है। अपनी मूर्खता पर वो कभी कबूल नहीं होते हैं कि हाँ भाई मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया है, उस बात को कबूल नहीं करता है।
ये हाल है आज की दुनिया का, ये वास्तविकता है। और इसीलिए कहा कि अक्षौणी सेना लेकर के भी हार गया। और अर्जुन ने कहा भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप हो बस। राइट डिसीजन उसने लिया। क्यों? क्योंकि वो पैरों के पास खड़ा था। दुर्योधन ने रॉन्ग डिसीजन क्यों लिया? सरहाने बैठा था। सिरहाने बैठना ये अहंकार का प्रतीक है। अहंकार में कभी भी इंसान सही डिसीजन नहीं लेता है, गलत ही लेता है। इसलिए जब किसी को अभिमान होता है तो सिर के साथ ही उसका कंपैरिजन होता है, कितना सिर ऊंचा लेके घूम रहा है, अहंकार का प्रतीक। और अर्जुन ने सही डिसीजन इसलिए लिया, नम्रता का प्रतीक, पैरों के पास खड़े रहना, नम्रता का प्रतीक। जब व्यक्ति जीवन के अंदर निर्माण होता है तो हर बात को यथार्थ सोच समझ करके ही डिसीजन लेता है। और उसको पता था भगवान की कैपेसिटी को, वो जानता था कि अगर वो युद्ध न भी करेंगे तो भी ऐसी गाइडेंस, ऐसी एडवाइस देंगे जो विजयी बना देंगे। ये उसकी जिम्मेवारी हो जाती है क्योंकि वही सारथी है। तो सारथी किसको चुनते हैं लाइफ में, ये महत्व रखता है कि हम किसको सारथी चुन रहे हैं, शकुनी को या भगवान को या अक्षौणी सेना को चुन रहे हैं, किसको चुन रहे हैं। तो उसी के आधार पर जीवन का खेल सारा निर्भर करता है। संघर्ष कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या सरल हो जाएगा, विजयी होंगे या पराजय होगी, ये सब उसी पर डिपेंड करता है। और फिर कहा जाता है कि अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। और भगवान उस रथ को बीच में ले जाते हैं। एक तरफ वो अपनी सेना को देखता है, दूसरी ओर कौरव सेना को देखता है। और फिर वो दिल शिकस्त हो जाता है और उसने शस्त्र छोड़ दिए और कहा मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। क्यों? तो आज तक हमें जो समझाया जाता है उसका मोह जागृत हो गया। किसको लेकर के? तो उसने जब देखा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य ये सब खड़े हैं, मैं उसको कैसे मारूं। उनको देख करके उसका मोह जागृत नहीं हुआ था। गलत बात है, क्योंकि सोचने की बात है। ये जो बड़े परिवार के बड़े जिसको माने गए बुद्धिमान जो थे, लेकिन बचपन से लेकर के जब पांडवों के साथ अन्याय होता रहा तो यही बुजुर्ग कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। तो क्या उसके प्रति मोह जागृत हो सकता है? भीष्म पितामह प्यार बहुत करता था लेकिन न्याय नहीं कर पाए पांडवों के साथ, अन्याय होता देखते रहे। गुरु द्रोणाचार्य गुरु होते हुए भी वो न्याय नहीं कर सके पांडवों के साथ, अन्याय होते देखते रहे। वहां तक कि द्रौपदी वस्त्र हरण में भी वो कोई बोल नहीं सके। ऐसे बुजुर्ग क्या काम के, जो जहां बोलना चाहिए वहां भी नहीं बोल सके। ऐसे के प्रति कभी मान लो कि आप उसकी जगह पर हो, अर्जुन की जगह पर, और आपके सामने ये बड़े खड़े हो, आपको कभी मोह जागृत होगा? जब आप सारी लाइफ को अगर रिप्ले कर दो अपने माइंड में कि कहां कहां हमारे साथ अन्याय हुआ, और ये लोगों को बोलना, इनके पास अथॉरिटी थी, बोल सकते थे, फिर भी नहीं बोला बचपन से लेकर के। ऐसे लोगों के प्रति कभी मोह जागृत होगा? नहीं हो सकता है। अर्जुन का भी उनके प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। तो फिर क्यों दिल शिकस्त हो गया? फिर क्यों शस्त्र छोड़ दिए? इसलिए छोड़ा कि जब उसने कहा मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं। एक तरफ कौरवों की सेना को देखा, दूसरी ओर जब उसने सिर घुमाया अपनी सेना को देखा तो उसमें उसके पुत्र नजर आए उसको। और वो जानता था कौरव हमें तो नहीं मार सकेंगे क्योंकि भगवान ने हमारी गारंटी ली है। जब द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा,
तब भगवान ने कहा तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र, तो कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात अर्जुन जानता था कि हम 5 पांडवों की गारंटी भगवान ने ली है, लेकिन हमारे पुत्रों की गारंटी नहीं ली है। कौरव हमें नहीं मार सकेंगे, लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए वो हमारे पुत्र पर अटैक जरूर करेंगे। और पुत्र को खोने के बाद अगर वो राजगद्दी प्राप्त भी हो गई, तो क्या उसका सुख भोग सकेंगे? या हर वक्त मन कचोटता रहेगा कि ये गद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने बच्चों की बलि दी है, वो राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका पुत्र मोह जागृत हुआ। कोई भी पिता के लिए यह स्वाभाविक है, पुत्र मोह जागृत होना। और जब पुत्र मोह जागृत हुआ, तब उसने शस्त्र छोड़ दिए। बहाने भले उसने 10 दिए, क्योंकि वो अपनी कमजोरी छिपाना चाहता था, भगवान के आगे स्पष्ट होने नहीं देना चाहता था। और इसीलिए कहा अरे इन सबको मार करके क्या मिलेगा? वो राजगद्दी, और उस राजगद्दी पर बैठने का सुख मिलेगा? वो इनडायरेक्ट वे में प्रश्न करता है। 20 प्रश्न उसने किए हैं पहले अध्याय में भगवान से कि ये युद्ध करके हमें क्या मिलेगा। और इसीलिए वो नर्वस होता जा रहा था। भगवान सुनते रहे, हर एक बात उसकी जवाब नहीं दिया उस समय। पहला अध्याय पूरे प्रश्न है अर्जुन के, जो आज के मनुष्य के प्रश्न प्रैक्टिकली है जीवन के लिए। क्योंकि जहां पुत्र मोह जागृत होता है, वहां इंसान की कमजोरी आ जाती है। और उस कमजोरी के कारण वो कभी कभी भगवान के सामने ही अपना दिल खोलता है, क्योंकि इंसान पर भरोसा नहीं रहा। किसी को सुनाए और वो क्या कहेगा, इसलिए वो मन ही मन ईश्वर से बातें करता है। और जब बातें करता है कि ये सबको खोने के, इससे तो हम जंगल में ठीक है, कम से कम हम अपनी फैमिली के साथ तो रहेंगे। इनको खोने के बाद अगर सब कुछ चला गया, फिर अगर कुछ मिल भी गया तो उसका सुख तो नहीं मिलेगा ना। भगवान सुनता रहा। उसके बाद दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। मैंने कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र गई थी, और वहां कार्यक्रम के बाद मुझे वहां के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले गए। ज्योतिसर्ग जाने का हुआ। ज्योतिसर्ग वो स्थान है जहां युद्ध हुआ था, ऐसा दिखाते हैं। यहां युद्ध हुआ था, ये वो स्थान है। और वहां पर एक वो मूर्ति है, रथ, और अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भगवान जवाब दे रहे हैं। वो पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर तख्ती लगी है, गीता उपदेश स्थल। तो मैंने जो मेरे साथ थे उनसे पूछा कि एक बात बताओ कि 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितने घंटे लगे? तो मुझे बताया गया कि उसके कई ओपिनियंस है। कोई कहते 2.25 घंटे लगे, कोई कहते 45 मिनट लगे। तो एक्यूरेट पता नहीं है कि कितना घंटा लगा। मैंने कहा एक बात मुझे बताओ कि मान लो कि 2.25 घंटे लगे हो भगवान को सारी गीता 700 श्लोक सुनाने में अर्जुन को, तो 2.25 घंटे युद्ध के मैदान के बीच अगर भगवान उसको ज्ञान दे रहे थे, तो 2.25 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया? जो युद्ध के लिए इतना उतावला था, तो 2.25 घंटे तक क्या उसमें इतनी पेशेंस थी कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया हो? आज रास्ते पर मान लो कि 2 व्यक्ति का आपस में झगड़ा हो जाए, और उसमें आप एक सज्जन है, दूसरा तो चलो है ही दुर्जन, एक सज्जन देख रहे हैं आप, और आप उसके सामने जाकर कहो मैं तुझे गीता ज्ञान देता हूं,
तो दुर्जन क्या कहेगा? गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, दिस इज नॉट द मोमेंट, यहां हम लड़ना चाहते हैं, यही कहेंगे ना। इतनी पेशेंस होगी कि भाई अच्छा तू गीता ज्ञान दे, मैं यहां खड़ा हूं, उसके बाद लड़ूंगा, ऐसे कहेगा? या पहला थप्पड़ उसको ही मारेगा, गीता ज्ञान ये देने का वक्त है, अभी सोचता है, घर में इतना समय साथ में था तब नहीं दे सका, यही कहेंगे ना। तो 2.25 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया? तो वो भाई मेरा चेहरा देखता रहा, इसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि एक्चुअली गीता ज्ञान की जरूरत किसको थी, अर्जुन को या दुर्योधन को? भाई आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक आज्ञाकारी है, हर बात आपकी मानता है, और दूसरा है जो हर बात में विरोध करता है। आप किसको समझाएंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही समझाते रहेंगे, या जो तूफान मचा रहा है उसको बैठ के समझाएंगे? तो गीता ज्ञान की जरूरत किसको थी? अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? तो भगवान ने दुर्योधन को न देकर अर्जुन को क्यों दिया? अर्जुन को भगवान दुर्योधन को देने गए थे, लेकिन उस समय दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। अब बताओ क्या कहेंगे? सोए हुए को जगाना आसान है, जागे हुए को क्या जगाएंगे? है ना? जो सब कुछ जानता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, और जो स्पष्ट कह रहा है मैं चल नहीं सकता हूं, तुम कितना भी मुझे समझा लो मैं नहीं चल सकता, उसको क्या समझाएंगे? आज दुनिया के अंदर कौन है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन है जो अधर्म किसको कहा जाता है नहीं जानते हैं? लेकिन धर्म के मार्ग पर कितने चल सकते हैं, अधर्म को कितने छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहा ये वही तो सीन है। और फिर उसके बाद जो युद्ध हुआ, पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के लिए जो पहला विधान बताया वो बहुत जरूरी है समझना। दूसरे अध्याय में आरंभ में ही कि जब भगवान ने अर्जुन से कहा, उसके सारे प्रश्न सुन लिए, सुनने के बाद जो है दूसरा अध्याय भगवान बोलना आरंभ करते हैं और युद्ध के विधि विधान बताते हुए कहते हैं, पहली लाइन ही जब भगवान बोलते हैं और कहते सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। ये व्यवहारिक स्तर पर जीवन के अंदर जो व्यवहार में बातें आती है, जो संघर्ष क्रिएट करता है, मन के अंदर जो युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट कर देता है, तो उस समय के लिए बहुत सुंदर ये बात कही गई। फिर उदाहरण देते हैं भगवान, उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे जल का अपना कोई आकार नहीं है, जल का अपना कोई आकार नहीं है, जिस प्रकार के सांचे में उसको डालो वैसा आकार बना लेता है। जल का अपना आकार नहीं है, आप उसको पतीले में डालो तो पतीले का आकार ले लेगा, आप लोटे में डालो तो लोटे का आकार ले लेगा, आप ग्लास में डालो तो ग्लास का आकार ले लेगा। ठीक इसी तरह भगवान अर्जुन को कहते अपनी चित्त वृत्ति, अपना एटीट्यूड जो है उसका अपना कोई आकार नहीं है। जैसे सांचे में डालो पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस सांचे में डालो वैसा आकार वो अपना बना लेता है। जिस प्रकार की सोच में उसको डालो वैसे आकार वो बना लेता है। आप पॉजिटिव सांचा दो तो आपकी चित्त वृत्ति यहां पॉजिटिव हो जाएगी। आप अगर उसको नेगेटिव सांचा दो
तो चित्त वृत्तियां नेगेटिव हो जाएगी। जीवन के संघर्ष के लिए आवश्यक है कि हम इस बात को यथार्थ रीति समझे कि हमें हमेशा अपनी चित्त वृत्ति को पॉजिटिव सांचा देना है, तो सक्सेस इज ऑलवेज योर्स। सफलता सदा आपके कदमों में चूमेगी, आपके कदमों में रहेगी, विजयी निश्चित है। लेकिन अगर नेगेटिव सांचा दिया तो जीवन का संघर्ष और विकराल हो जाएगा। नेगेटिव बातों से पॉजिटिव सॉल्यूशन कभी निकलते नहीं है। पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए तो पॉजिटिव सांचा ही देना पड़ेगा। नेगेटिव सांचा दे करके आप पॉजिटिव अपेक्षा रखो, ये कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए बहुत सुंदर जीवन जीने की कला भगवान अर्जुन को सिखाते हैं और कहते हैं कि अगर जीवन में विजयी होना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो सफलता का पहला कदम पहले देख लो कौन सा सांचा लिया है, पॉजिटिव सांचा है या नेगेटिव सांचा है। आपको क्या चाहिए वो रिजल्ट भी देखो। अगर रिजल्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव तरीके से कभी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। पॉजिटिव तरीके से ही पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। ये जीवन का उसूल है, ये जीवन का सिद्धांत है। ये बात जीवन के संघर्ष में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि व्यवहारिक जीवन के अंदर तुम्हें अगर हर बात में विजयी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो पहले अपने सांचे को चेक कर लो, कौन सा सांचा लिया है। पॉजिटिव थॉट्स का सांचा लिया है, आध्यात्मिकता का सांचा लिया है, या नेगेटिव सांचा लिया है। कौन सा सांचा लिया है ये चेक करो। इसलिए कहा कि भगवत गीता सफलता की कुंजी है। हर एक द्वार वो खोलती है। कैसे इंसान सफल हो सकता है जीवन में, हर कदम में विजयी कैसे हो सकता है। चैलेंजेस किसके सामने नहीं आती है, चैलेंजेस हर एक के सामने आती है। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि चैलेंजेस में विजयी होने की विधि क्या है। तो चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, लेकिन किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है, सक्सेस दिला देती है, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस अवसर के द्वार को बंद कर देती है, खूब पछाड़ती है और डाउनवर्ड पहुंचा देती है। फिर बाद में अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, गिल्ट आता है, काश मैं ऐसे करता था, काश मैं ये करता था, काश मैं ऐसा कर लेता था तो ऐसा होता, तो आज मैं यहां नहीं होता, मैं उससे भी आगे होता। Challenges are there for everyone, but for some, these challenges open the doors to opportunities, and for some, these challenges close the doors and give them a great setback. जीवन के अंदर पछाड़ती है। अब किसके लिए अवसर के द्वार खोलती है, किसको पछाड़ती है, समझने की बात है। भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर ये बात बताई है। अवसर के द्वार, चुनौती हर एक के जीवन में, लेकिन उन चुनौतियों को अवसर में बदलना है। तो कैसे बदला जाएगा? तो चुनौती के वक्त सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। राइट डिसीजंस एट द टाइम ऑफ चैलेंजेस। जो सही निर्णय लेता है तो एक से एक द्वार खुलता जाता है। लेकिन जो स्वार्थवश, महत्वाकांक्षावश, अंधकारवश, अज्ञानता के वश अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रॉन्ग डिसीजन लेता है, उसके लिए वो द्वार बंद हो जाता है और उसको इतने सेटबैक देता जाता है, पछाड़ता जाता है, पछाड़ता जाता है। तो चुनौती के वक्त डिसीजन कौन सा ले रहे हैं,
निष्पक्ष होकर के, साक्षी होकर के उस डिसीजन को लेने की बात की गई है। जब सही डिसीजन लेते हैं तो सिम दरवाजा खुल जा, एक के बाद एक अवसर के द्वार खुलते जाते हैं और वो व्यक्ति जीवन में आगे से आगे बढ़ता जाता है। जो पछाड़ता है वो रिग्रेट करता है, काश मैंने उस समय फलाने की बात नहीं सुनी होती, काश मैंने उस समय ये बात सोची होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं भी वहां पहुंच जाता था। इसलिए चुनौती के वक्त जितना पॉजिटिव सांचा होगा और निर्णय लिया जाएगा तो सिम दरवाजा भाग्य का खुलता जाता है और एक से एक दरवाजे खुलते 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 आगे से आगे बढ़ते जाते। ये दूसरा सिद्धांत भगवान अर्जुन को समझाता है कि पारिवारिक जीवन में कैसे रहना है, व्यवहारिक जीवन में किस तरह से सफल होना है। अपने सांचे को स्वार्थवश बदली न करो। कई बार हम स्वार्थवश आ जाते हैं और उस स्वार्थ की भावना के कारण हम आगे का देख ही नहीं पाते हैं कि भाग्य क्या हमारे लिए लेकर के खड़ा है, वो नहीं देख पाते हैं। इसलिए गलत निर्णय ले लेते हैं। फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसा, अरे शकुनी तो कुछ भी कहेगा, लेकिन हमें अपने सांचे को बदली नहीं करना है। हम अर्जुन बने, भगवान जो कहते हैं उसको यथार्थ रीति सुन करके उसको अप्लाई करते जाए जीवन के अंदर, और एप्लीकेशन करते हुए आगे बढ़ना। और देखो फिर कैसा भाग्य आपके लिए क्या ऑफर करता है। इसीलिए पुरुषार्थ के साथ साथ सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। कई बार कई लोग बहुत मेहनत करते, खूब पुरुषार्थ करते, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थवश गलत निर्णय ले लेते हैं। और वो थोड़ा सा स्वार्थवश जो गलत निर्णय लिया होता है वो कितना नुकसान कराता है जीवन के अंदर, बिजनेस के अंदर, फैमिली के अंदर। ये प्रैक्टिकल आप सभी अनुभवी है, आपने देखा है दुनिया। हमसे ज्यादा आप जानते हो, हमसे ज्यादा आप जानते हो। इसीलिए भगवत गीता ये कुंजी देती है। तीसरा सिद्धांत जो बताया भगवान ने दूसरे अध्याय में ही, और कहा कि हे अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं है और इसीलिए प्रकृति के कोई तत्व आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है, न तलवार उसको काट सकती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के ऊपर ये प्रकृति के पांचों तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा प्रभाव पांचों तत्व के ऊपर पड़ता है, हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। इसीलिए बहुत सुंदर बात यहाँ दूसरे अध्याय में कही है, गुणों के द्वारा उसकी प्रभा बढ़ती है और अवगुणों के द्वारा उसकी प्रभा कम हो जाती है। जितना आप पॉजिटिव ऊर्जा को, सद्गुणों को लेकर के, वैल्यूज को लेकर के चलो, आपकी प्रभा विकसित होगी। जितनी प्रभा, जितना आपका ऑरा विकसित है, उतना आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात तो कही गई है कि जिन्होंने भी जीवन के अंदर सक्सेस को अट्रैक्ट किया है, नेगेटिव माइंडसेट से कभी सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है मैं तो सफल हो ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की तो बात ही नहीं है, मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, ये व्यक्ति कभी भी सक्सेस को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट सक्सेस इन योर लाइफ, अपना ऑरा इतना पॉजिटिव कर दो, इतना उसको विकसित कर दो, इतना पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर, और ये मैग्नेट का काम करेगा और हर सक्सेस को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। भगवत गीता से ही तो ये सारे सिद्धांत लिए, और ये दूसरे अध्याय में ही
भगवान ने अर्जुन को कहा है। इसलिए निराश होकर के, दिल शिकस्त होकर के नेगेटिव माइंडसेट को नहीं अपनाओ, उम्मीदवार बन जाओ, उम्मीद को जागृत करो, सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करो। प्रकृति के पांचों तत्व असर नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं ना, मौसम ऐसा था इसीलिए मेरा मूड नहीं बना, इसीलिए मैं उस समय वहां गया ही नहीं, नहीं तो मैं ये प्रकृति के पांचों तत्व भगवान कहते हैं, ये तत्व आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आत्मा इतनी शक्तिशाली है। इसलिए आप जितने अवगुण या सद्गुण किसको लेकर के चल रहे हैं, बहुत सुंदर उसको आगे विश्लेषण किया हुआ है 13वें अध्याय 14वें अध्याय में। आसुरी संपदा और दैवी संपदा। दैवी गुण जो है, सद्गुण जो है, उसको दैवी संपदा कहा है। आसुरी संपदा उसको कहा जो नेगेटिविटी है। किसको लेकर के चल रहे हैं, ये आप ध्यान दो अपनी लाइफ में कि आप किसको लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आपके जीवन की सक्सेस है। सक्सेस अगर प्राप्त करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते, तो आप अपना ऑरा विकसित करो। जब नेगेटिविटी से ऑरा क्षीण हो जाते हैं, फिर एक के बाद एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, और जब असफलता पर असफलता प्राप्त होती रहती है, तो व्यक्ति दिल शिकस्त होना ही है। और जब वे ऐसे दिल शिकस्त हो जाते तो क्या करता है इंसान, क्या करता है, ज्योतिष के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर के, कि भाई मेरा समय देखो ना, मेरा समय कैसा चल रहा है। और ज्योतिष के पास गए तो ज्योतिष ने कह दिया, अरे 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, बस। उसके बाद तो देखो उसकी हालत। फिर अगर उस ज्योतिष को पूछो या पंडित को पूछो इसका कोई उपाय, कहेगा है ना उपाय। अच्छा क्या उपाय है फिर, वो समय को बदलने का उपाय क्या है, तो कहेगा रोज जाकर के गाय को चारा खिलाओ, या गरीबों को दान करो, या 1 लाख नाम लिखो भगवान का, फिर हवन करके उसमें स्वाहा करो, या फिर आप जो है किसी को मदद करो। भावार्थ ये कि आपका नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि आपका पुण्य क्षीण हो गया है। अब पुण्य क्षीण हो गया और नेगेटिव माइंडसेट है तो और भी बेड़ा गर्क होगा। इसीलिए वो कहता है गाय को घास खिलाओ, किसी को दान करो, क्योंकि जब आप गाय को घास खिलाएंगे तो उस वक्त नेगेटिव माइंड में नहीं होता है, नेगेटिव विचार नहीं होता है, दान करने की प्रवृत्ति है आपकी, दान कर रहे हैं। तो जब दान कर रहे हैं तो आपका पुण्य जमा होता है। जितना पुण्य आपका बढ़ेगा उतना आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा। पुण्य से क्लीन करो। इसलिए दान करके पुण्य को, या 1 लाख नाम लिखते हैं जब भगवान के, तो उस समय नेगेटिव विचार मन में नहीं आते। आप अच्छी भावना से लिखना शुरू करेंगे, फिर हवन करके उसमें स्वाहा करेंगे, या आप किसी गरीब को दान करेंगे तो दान करने से उसकी दुआएं जो मिली, वो पुण्य मिला आपको, वो पुण्य और दुआएं जब इकट्ठी हुई तो उसने थोड़ा ऑरा को क्लीन किया। बस ये साइंस है, और कुछ नहीं है साइंस, और कुछ साइंस नहीं है इसमें। और जब इस साइंस को समझ लिया जाए और आप पॉजिटिव करना शुरू कर दो, भाव इतना ही है कि ये 7.5 या ढैया क्यों आई आपके जीवन के अंदर, आपका पुण्य क्षीण हुआ इसलिए आई। आप पुण्य बढ़ाओ, अपना पुण्य कार्य करना शुरू करो, तो धीरे धीरे आप देखेंगे यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, और वो पॉजिटिविटी मैग्नेट बन जाएंगी जो सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा। सिंपल लॉजिक है, ये सिंपल लॉजिक है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है इस बात का। एक बार मैं कहीं जा रही थी ट्रेन में, मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी, वो काफी देर से मुझे देख रही थी। फिर लास्ट में उसने पूछा कि
कहीं आप टीवी पर तो नहीं आती है? मैंने कहा आती हूँ। तो फिर मेरे से बातचीत करना शुरू किया उसने, स्पिरिचुअलिटी के विषय में कई बातों को लेकर के। फिर उसने मुझे पूछा, क्या मैं आपका हाथ देख सकती हूँ? उसने अपना परिचय दिया, मैं ज्योतिष हूँ, मैं पामिस्ट हूँ, मैं लोगों का हाथ देखती हूँ। तो उसने मुझे कहा, मैं आपका हाथ देख सकती हूँ? मैंने कहा देख लो, हमको तो कुछ छुपाना है नहीं। तो उसने देखा, उसकी भौहें थोड़ी ऐसे वैसी हो गई। मैंने कहा कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहा हाँ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को कहा आपके जीवन में है ना भी बहुत थोड़े समय में ही काल सर्प योग आने वाला है। मैंने कहा ये क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं ये क्या होता है। तो उसने कहा कि जैसे काला सर्प अगर डस जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो ऐसे काल सर्प योग आ रहा है। मैंने कहा उससे क्या होगा, मर जाएंगे बस यही ना? तो ठीक है कोई बात नहीं, हमें डर नहीं है उस चीज का। बोले मर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्या होगा? बोले आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी कि जैसे सर्प के डसने जैसी, आपको ऐसा डसेगा और हो सकता है आप ये स्पिरिचुअल लाइफ से मर जाओ, ये सफेद कपड़े आपके खत्म हो जाए। तो मेरे को हंसी आई उसकी बात सुन करके। तो उसने कहा कि आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। मैंने कहा हो सकता है सही हो, क्योंकि होनी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, हो सकता है आएगी। लेकिन मैंने उसको यही कहा, मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। मैंने आज तक कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, इसलिए मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। और भले कैसी भी होनी आए, काल सर्प योग जैसी होनी क्यों ना आए, लेकिन मेरे कर्म मुझे उसमें से बाहर निकालेंगे। उसने मुझे कहा कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, मैं आपको अपना कार्ड देती हूं, अगर आपने संस्था नहीं छोड़ी मुझे फोन करना। मैंने कहा फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं टीवी पर आना बंद हो जाऊंगी, अपने आप समझ जाएंगी। ये इसने वस्त्र बदली कर लिया, और उस बात को आज 25 साल हो गए। उस बात को 25 साल। जीवन के अंदर जितना पुण्य आपके पास अधिक होगा, आपके पास असफलता आ नहीं सकती है, गारंटी। आपको कोई नीचा कर नहीं सकता है, ये गारंटी है। और यही बात भगवान ने अर्जुन को सुनाई। भगवान ने जिताया नहीं, भगवान ने ऐसी बातें उसको दी है जिससे वो जीवन के अंदर विजयी होता रहा हर कदम में। और वही विजयी हमें बनना है अपने जीवन के अंदर, हर संघर्ष में विजयी होना है। तो भगवत गीता सॉल्यूशन है। इसलिए कहा कि भगवत गीता अर्जुन के लिए, ये पांडवों के लिए नहीं थी, हमारे लिए है। हम ही वो पांडव है, हम ही वो अर्जुन है। ओम शांति। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्म
जी गीता सुनाए, निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में, भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए, निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव